Good morning, guys. Hope you guys are doing well. It's my first time to Mysore and I'm quite excited, but I am tired equally. But इतनी दूर आई हूँ तो मुझे देख के जाना ही है. That's why I'm here. I'll give you all the details for first timers जिसको चाहे जो important लगेगा मुझे, and I'll try to show you as much as it's possible. I'll give you a summary कि आपको do's and don'ts पता चल जाएगा for Mysore Palace. Let's see हमें कितना कितना देर लगता है पहुँचने के लिए. As you see, we are stuck in traffic, the Bangalore traffic, guys. सो वंस वी रिच हाईवे शायद हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और हम लोग पहुंचेंगे जल्दी. अभी थोड़ा सा हॉल्ट किए हैं. यहाँ पे एक कैफे है, न्यू कैफे उडुपी करके, एंड हियर वी आर टू हैव सम स्नैक्स और समथिंग, और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे गाड़ी पार्क करके. एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से. हाँ, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ ऑल्सो नाइस. ये काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं बैम्बू में बने हुए. नाउ विल हैव समथिंग एंड देन आई विल ट्राई टू फीड द बेबी. वो अपना ब्रेकफास्ट करके आया था, बट यहाँ पे मैं उसको एक बार फीड करूँगी ताकि पहुँचते पहुँचते उसको ज़्यादा भूख ना लग जाए और वो क्रैंकी ना हो. वी हैव ऑर्डर्ड मंचूरियन एंड और ये थाली है. ये कितने की है थाली? 150 रुपीज़. ओके, एंड विल हैव लंच ओवर हियर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 12:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा. बेबी के लिए मैंने थोड़ा सा स्टीम राइस मंगवाया है एंड दाल मंगवाया है ताकि उसका लंच हो जाएगा, एंड विथ सम सॉर्ट ऑफ सब्जी जो भी है. तीखा वगैरह भी नहीं है तो आराम से बेबी भी खा सकता है. चावल बेबी के लिए आ गया है विच इज़ प्रिटी डिसेंट, एंड ये सब्जी वगैरह भी है, एंड he'll taste the rasam. And this buttermilk is yum, right? This is a highly recommended like thing. But we ate so many things and the entire bill is just of 820 rupees and the food was top notch. So it's not restrictive to only South Indian meal, but आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, but all in veg. बहुत hygienic है, बहुत अच्छा है. So I'll give it a 5-star rating, and the staffs are also very hospitable. लोग पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस, एंड अब हम लोग जा रहे हैं अंदर टिकट लेने के लिए. बट उससे पहले यहाँ पे एक बार उसको फीड करा के हम लोग कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे टिकट्स वगैरह लेने के लिए. बेबी को फीड वगैरह कर दिया है, उसका चेंज कर दिया है, और आप बैक ये पीछे आप देख सकते हैं सब बेंचेस बने हैं, जगह हमने क्लीन कर दिया क्योंकि लोग आके यहाँ पे बैठते हैं. हम लोग जाएंगे, टिकट्स लेंगे, एंड टिकट्स लेके फिर पैलेस के अंदर जाएंगे. बेसिकली हमने टिकट ले लिया है, यहाँ टिकट काउंटर है जस्ट एंट्रेंस के बगल में, एंड हियर अडल्ट्स हैव टू पे 120 रुपीज़, एंड चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 18 ईयर्स का 70 रुपीज़. स्टूडेंट का भी स्टडी टूर है, एंड फॉरेनर्स के लिए अलग रेट्स है. एंड यहाँ पे जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है इनका टाइमिंग भी लिखा हुआ है और उसके भी अलग से प्राइस लिखा हुआ है. एंड क्योंकि मेरा बेबी इज लाइक लेस देन 2 years, so basically I didn't have to pay anything for him. With nature surrounded, it's amazing. एंड एक्चुअली हम लोग राइट टाइम पे पहुंचे हैं. धूप कम हो गई है तो इसलिए बहुत सुंदर दिख रहा है हर चीज़. एंड यहाँ पे मुझे एक अमेजिंग सा फोटो स्पॉट मिला, सो आई थिंक आई वुड क्लिक सम पिक्चर्स ओवर हियर बिफोर यू गो टू द पैलेस. यू विल बी लुकिंग फॉर अ गाइड कि हमें इजीली और अच्छे से समझ में भी आए. यू कैन नॉट एंटर विथ योर शूज इनसाइड द पैलेस. सो यहाँ पे ये फ्री सर्विस होता है. दे गिव यू अ बैग एंड यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज एंड पुट इट देयर, एंड उसके बाद यू कैन गेट इन साइड द पैलेस. ये डिटेल है प्राइवेट गाइड का एंड उनका टाइमिंग भी, सो आई एम पुटिंग इट आउट इन दिस वीडियो सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल. And the moment we entered inside the palace, I was left awestruck. इतने सुंदर पिलर्स, फ्लोर, सीलिंग एंड इतनी बारीकी से जो डिटेलिंग की गई थे उन पे showed the finest Indian craftsmanship. Every painting told a story about the special occasions that once happened in the palace. चाहे वो सीलिंग के आर्चेस हो या उन पे की गई पेंटिंग हो, the colors used and put together is a perfect example of Indian aesthetics and Indian mood board. Massive pathways and halls speaks volume of how regal and royal Indian palaces are, and so is Indian history.
एंड ये विंटेज पुरानी खिड़कियाँ बताती हैं कितनी कहानियाँ इस पैलेस ने देखे होंगे इन खिड़कियों के थ्रू। ये पैलेस का वो हिस्सा है जहाँ से राजा कॉमन लोगों से इंटरेक्ट करते थे एंड उनके दलीलें सुनते थे। इतना सुंदर था पैलेस का हर एक हिस्सा, हर एक कोना कि हम बस चुपचाप उसे देखते रहे और जितना भी देख रहे थे मानो मन ही नहीं भर रहा था। और इस हिस्से में किंग एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स held meetings and took their private decisions. All these ornaments that you are seeing are for the elephants जिनको आज भी दशहरा के टाइम सजाया जाता है and दशहरा प्रोसेशन होता है। So if possible guys, during दशहरा विजयदशमी के दिन try to visit Mysore Palace to experience it in all its glory. देखते देखते सनसेट होने लगा था and the palace looked like a beautiful canvas and photos लेना तो बनता ही था। लोग मैसूर पैलेस घूम लिए हैं एंड एक्चुअली काफ़ी सारा जगह उसका बंद है बिकॉज ऑफ द रेस्टोरेशन वर्क। वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, कलर भी हो रहा है पैलेस, सो इसीलिए जितना खुला था लोग देख पाए। बट या अंदर अंदर कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे अलाउड होता था बट अभी वो टेम्परेरीली क्लोज्ड है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली क्योंकि सारा चीज़ आप शायद ना देख पाओ अगर इस टाइम पे आएंगे तो। एंड ये रेस्टोरेशन वर्क काफ़ी टाइम से चल रहा है, हिस्से हिस्से होके चल रहा है एंड अभी भी वो कंटिन्यू है, तो शायद इट विल टेक some few more months to get completed. But anyway, the palace is really beautiful. It's a must visit. It's one of the India's beautiful heritage. I have been to राजस्थान एंड वो पैलेसेस एंड इसमें बहुत डिफरेंस पता चलेगा, उनके कल्चर के हिसाब से ये डिज़ाइंड है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स रियली रॉयल। सो यू गाइज कैन कम एंड इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। हम लोगों का काफ़ी जल्दी हो गया बिकॉज मोस्टली चीज़ें बंद थी शायद इसीलिए। एंड येस गाइज, आई वुड से वन थिंग, द फिजिकल गाइड बहुत लिमिटेड है, तो शायद आपको ग्रुप टूर्स भी करना पड़ेगा, लाइक ग्रुप में शेयर। जैसे हमारा गाइड को हम लोगों ने हायर किया था बट अनदर ग्रुप ऑल्सो अप्रोच्ड एंड ही ऑल्सो सेड कि उनके साथ ही हमें करना पड़ेगा। 2 ग्रुप्स और एसोसिएट हो गए, सो वी लेफ्ट द गाइड इन द हाफ वे एंड वी कंटिन्यूड ऑन आवर ओन टू एक्सप्लोर। बिकॉज हमने जब देखा कि आधे से ज़्यादा चीज़ें ही क्लोज्ड हैं एंड उसमें जितने खुले हैं उसके बारे में लिखा ही हुआ है, सो देर इज़ नो पॉइंट, राइट। या वन मोर थिंग, मैसूर पैलेस में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। जैसे हमने बेबी का स्ट्रोलर लिया था बट जहाँ पे मेन सीढ़ी थे तो वो हम लोग फोल्ड कर दिए एंड कैरी इट अपस्टेयर्स एंड उसके बाद आप आराम से बेबी को बिठा के उस पर चला सकते हो, जो कि हमने किया। सो आई वुड से कि मैसूर पैलेस इज क्वाइट स्ट्रोलर फ्रेंडली एंड यू कैन गेट योर स्ट्रोलर्स। एंड यहाँ पे बाहर आने के बाद ये खट्टे आम एंड सम मसाला हम लोगों ने लिया है एंड शी इज़ मेकिंग कुकम्बर हमारे लिए, सो हम लोग उसको अभी खाएंगे एंड देन विल हेड टूवर्ड्स बैंगलोर। हम लोग बैंगलोर से निकले थे अराउंड 12 o'clock एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:30 एंड वी आर डन विथ मैसूर पैलेस एंड हम लोग जा रहे हैं। सो इट्स अ परफेक्ट हाफ डे ट्रिप भी हो सकता है, आई वुड से दैट। एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगा, जो सिर्फ मोस्टली ट्रैवल के लिए जाना आना है उतना ही है एंड रास्ते में खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं है। सो इट्स क्वाइट किड्स फ्रेंडली एंड इट्स क्वाइट गुड क्योंकि एंड स्पेशली लॉन इतना बड़ा है एंड सामने इतनी जगह है, तो टोडलर्स तो बहुत ही एंजॉय करते हैं। माई बेबी स्ट्रोलर में भी बैठ रहा था लेकिन वो हॉल मतलब हाँ वे थ्रू में जो उतने भी पैलेस के पूरा लाइक कॉरिडोर्स में ही वॉज लाइक रनिंग अराउंड। सो यू गाइज इफ यू आर इन बैंगलोर यू कैन डेफिनेटली कम टू मैसूर पैलेस विद बेबीज एंड इन्फेंट्स को भी लेके आप आ सकते हो बिकॉज पैलेस के अंदर इतना ठंडा और नेचुरल ब्रीज हवा है, लाइक यू विल नॉट फील एट ऑल इरिटेटेड या गर्मी नहीं है। सो इट्स क्वाइट सुइटेबल, the weather is actually suitable for babies also, it won't make them irritated. So definitely guys, it's a yay for Mysore Palace, it's a definitely a thumbs up for Mysore Palace. So यहाँ पे हमारा मैसूर का डे ट्रिप खत्म होता है और हम लोग गाड़ी में बैठ के बैंगलोर के लिए निकल गए हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कि whether if you can plan with your kids or not, and I hope you liked it, and if you found this video a bit helpful also, then I would please request you to subscribe to my channel and keep watching this kind of videos. Thank you so much, take care, bye bye.